नमस्कार। उनके खत और आप की 352वीं कड़ी में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, आज बाबूजी साहब का एक आर्टिकल, इसका शीर्षक है माता और गुरु। लीजिए सुनिए। दुनिया में मां का रिश्ता अजीब व गरीब कहा गया है और आध्यात्मिकता में गुरु के रुतबे की तारीफ है। आप सवाल करेंगे कि पिता का रिश्ता मां के रिश्ते से क्यों कमतर समझा गया है। जवाब साफ है। हर व्यक्ति जानता है कि माता के गर्भ में एक निश्चित समय तक बच्चे का विकास होता है। उसका विकास उस समय तक होता रहता है जब तक बच्चा अपना समय पूरा न कर ले। कितने कष्टों और कितनी अभिलाषाओं के बाद मां को इस बच्चे का मुंह देखने को मिलता है। पिता का कार्य उसकी इन बातों को तरक्की देना रह जाता है जिनकी बुनियाद माता के गर्भ में पड़ चुकी है। मां ने कितने कष्ट उठाकर बच्चे को इस योग्य बनाया कि पिता उसको शिक्षा दे सके। मां क्या थी और बच्चा क्या था। बच्चे की बुनियाद तकलीफ से पड़ी और जब तक वो माता के गर्भ में रहा, तकलीफ से ही उसका साबका पड़ा। इस तकलीफ से जो बच्चे और मां ने उठाई, परिणाम यह निकला कि जिसका अस्तित्व प्रारंभ में कुछ न था, एक नई वस्तु बन गया। या यूं कहो, तकलीफ ने उसको कितनी शांति प्रदान की। ये चीजें अगर जड़ से मिटा दी जाएं, तो बच्चे को जिस स्थिति में आप देखते हैं, यानी प्रसन्न और सुखी, ये बातें उसमें पैदा ना होती। बल्कि यूं कहो कि यदि ये चीज दुनिया से गायब कर दी जाए तो आराम की तरफ कोई ध्यान ही ना दे। अब आप इसको परेशानी कहें अथवा चिंता, ये अनिवार्य है और बंदगी की दलील है कि ये वह चीज सामने आए। जब तक लोहा तपाया नहीं जाता, उसके ऐब दूर नहीं होते। अब ये भी सवाल कर सकते हैं कि तपाने और आध्यात्मिकता से क्या संबंध है, एवं यह चीज ऐसी क्यों पैदा हुई। मुख्तसर जवाब यह है कि यदि क्रियाओं में कंपन पैदा ना हुआ होता तो संसार का प्रारंभ ही ना होता। ये कंपन ही मानवीय अस्तित्व की नींव है और ये चीज बढ़ती ही चली गई, यहां तक कि इस चीज को लोग देखने लगे और वही चीज हर समय निगाह के सामने रहने लगी। उसके पीछे वाली शक्ति पर कभी ख्याल नहीं गया। हर व्यक्ति को इसमें से गुजरना पड़ेगा। जब तक इससे गुजर न ले, असलियत का ज्ञान होना मुश्किल है। इसकी विभिन्न सूरतों के विषय में यदि कोई शिकायत करे तो कितना अनुचित होगा। बल्कि मेरा विचार तो अब यह हो रहा है कि इस चीज को हटाने की कोशिश भी तालीम देने वाले को नहीं करनी चाहिए। हां, वो वस्तु जो उसके पीछे है, उसको शक्तिशाली अवश्य बनाना चाहिए। मां की मोहब्बत दुनिया में मशहूर है। गुरु की मोहब्बत को लोग कम जानते हैं और पुरुष यानी ईश्वर की मोहब्बत को उससे भी कम। ये जज्बा सिर्फ मां में ही होता है कि बच्चा कितने ही अवगुण करे, कितना ही कष्ट उसे पहुंचाए, किंतु उसको हमेशा बच्चे की हिफाजत का ख्याल रहता है। हर समय उसे प्रसन्न और सुखी रखने के उपाय उसके दिमाग में आते हैं। यही हाल गुरु का भी समझना चाहिए। यह वास्तव में रूहानी मां है। स्पष्ट है कि शास्त्रों में गुरु का दर्जा माता से ज्यादा रखा गया है। वजह यह है कि वास्तव में वह मां है और ईश्वर पुरुष या पिता है। इसलिए गुरु का ख्याल हमेशा यही रहता है कि उसका रूहानी बच्चा खूब तरक्की करे, और जब यह बात होती है तो पुरुष का ख्याल यानी ईश्वर का ख्याल, जिससे कि उसको रूहानी मां अथवा गुरु से का लगाव होता है, अवश्य आ जाता है कि पिता के रूप में उसका पालन करे। दुनिया में मां से अधिक मोहब्बत करने वाले की मिसाल नहीं मिलती। आप ये सवाल करेंगे कि भला मां की गुरु से क्या तुलना। मां ने तो उसको एक समय तक अपने अंदर पाला,
लेकिन वास्तव में ठीक यही कार्य गुरु का है जो मां करती है। आपका उसके ख्याल के अंदर पालन होता है, आप उसकी शक्ति यानी एनर्जी का पान करते हैं, आपका विकास उसकी ख्याली बिजली से होता है। जब ये सब बातें पूरी हो जाती हैं तो उसको ख्याल के पेट में रखने की जरूरत नहीं होती। तब इस रूहानी बच्चे का जन्म होता है। कहां और किस जगह? इसके जन्म का स्थान दिव्य लोक यानी आलम बाला है। अब इसमें देर क्यों लग जाती है कि कहीं मुद्दतों के बाद दिव्य लोक में जन्म लेने की नौबत आती है? कारण यह है कि बच्चे के विचार और परेशानियों के अनुभव गुरु के ख्याल के गर्भ में जाने पर मौजूद रहते हैं। जब तक बच्चे के ये विचार शांत नहीं हो जाते तब तक जन्म नहीं होता। फारसी में बैयत करना या दीक्षा देना इसी तरीके को कहा गया है। मायने उसके ये होते हैं कि उसने अपने आप को समर्पित कर दिया है। यदि कोई व्यक्ति वास्तव में अपने आप को समर्पित कर दे तो केवल 7 महीने लगते हैं। अब चूंकि ये बातें असंभव प्रतीत होती हैं और उन पर एक बारगी विश्वास भी नहीं होता, इसलिए देर लगती है। कारण यह है कि हम इन सब चीजों के साथ जो हमें मौजूद हैं ख्याल के अंदर दाखिल नहीं होते, जिससे कि उन सब में रोशनी पड़कर एक भाव बन जाए। आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि जब मां की मोहब्बत की तरह गुरु की मोहब्बत प्रसिद्ध है तो गुरु ही अपने आप को बच्चे या शिष्य के अंदर क्यों प्रविष्ट नहीं करा देते? ये दोष वास्तव में तुम्हारा है कि तुमको ऐसा क्यों नहीं करने देते, यानी ऐसा आकर्षण और ऐसा लगाव अपने में पैदा नहीं करते कि वह स्वयं तुम में समा जाए। अब सवाल यह भी पैदा होता है कि वह एक में है या कई एक में? जवाब यह है कि जात यानी सत्ता एक ही है, किंतु दूसरे रूप में सब में समाई हुई है। परंतु हर व्यक्ति के अनुभव अलग अलग करते हैं। यह तो प्रकृति का कार्य है और आवश्यक भी था कि वह सब में इस प्रकार स्थिर रहे कि जो उसका उद्देश्य है वो पूरा हो जाए। दूसरी बात यह है कि वह सत्ता सब में समाई हुई है, फिर भी उसमें से एक उच्च कोटि का महात्मा होता है, दूसरा चोर और उठाई गिरा, तीसरा अत्यंत साधारण कोटि का होता है। ये क्या बात है? कारण यह है कि जिस व्यक्ति ने उस असली चीज की ओर निगाह की और उससे चिपक गया, उसने उसका दृश्य देखा, और जो बाहरी उभार या तूफान की ओर पड़ा रहा, उसने वही दृश्य देखा। इसी के कारण गुरु अपने ख्याल में समाया हुआ अपने शिष्य में है, इसलिए कि उसने संबंध जोड़ लिया है। किंतु उसकी वास्तविक शक्ति का अनुभव इसलिए नहीं होता कि आपकी निगाह केवल उफान या उभार की ओर है, दूसरी ओर नहीं गई, हालांकि वो मौजूद जरूर है। अब सोचने की बात यह है कि ईश्वर ने यह अनुग्रह किया कि वह स्वयं आकर सबसे पहले हम में स्थिर हो गया। गुरु ने यह कृपा की कि अपने ख्याल को हम में प्रविष्ट करा दिया। साइंस वालों के दृष्टिकोण से ये दोनों बातें आवश्यक हैं, लेकिन ये तो उसके लिए आवश्यक था। अब आपके लिए आवश्यक क्या है? आप भी उसी प्रकार उसमें प्रविष्ट हो जाएं जैसे कि सृष्टि को कायम रखने के ईश्वर प्रविष्ट हुआ, या आध्यात्मिक शिक्षा देने के लिए गुरु प्रविष्ट होता है। इसको गुरु ऋण कहते हैं। यह कर्जा है जो आपको अदा करना पड़ेगा। मोक्ष बिना ये ऋण चुकाए नहीं हो सकता। जो लोग धनाढ्य नहीं हैं वो कम से कम इतना अवश्य कर सकते हैं कि दुखी मनुष्य को देखकर दिल उमड़ आए कि यदि मेरे पास कुछ होता तो अवश्य दे देता। अब देखिए, इस मनुष्य के पास रुपया नहीं था, किंतु वास्तव में उसके पास वो धन था जो कि एक धनाढ्य के पास नहीं है। धनाढ्य मनुष्य सोने और चांदी के टिकियों से दूसरों की सहायता करता है, और इसने अपने दिल में दीनता का विचार रखते हुए जरूरतमंद की सहायता करी। क्या अच्छी वस्तु उसने उसको दी। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति
अभी इस ऋण को चुकाने में अपने आप को असमर्थ समझे तो कम से कम वह नजराना तो अवश्य ही दे सकता है जो एक गरीब ने दूसरे को नजर किया। यही वस्तु अगर दिल के ख्याल में जमा दी जाए तो उसकी वही दशा हो जाएगी जो माता के गर्भ में पहली बार हुई थी। वही चीज विकसित होकर एक ऐसा रूप धारण करेगी जो वास्तव में होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बाबूजी साहब ने जहां पर यह कोट किया है कि बच्चा कितना ही अवगुण करे, कितना ही कष्ट उसे पहुंचाए, किंतु उसका हमेशा बच्चे की हिफाजत का ख्याल रहता है, मुझे यहां पर कबीर का एक चौपाई याद आ रही है। कबीर लिखते हैं, कर गही केस करे जो घाता, तऊ न हेतु उतारे माता, कहे कबीर एक बुद्धि बिचारी, बालक दुखी दुखी महतारी। धन्यवाद।